हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं ऋतिक और अगर आपने अभी तक इंडिया हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ हाल ही में चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक विचित्र घटना घटी है। आपने ज़रूर देखा होगा, जब भी पाकिस्तान और चाइना रिसेंटली न्यूज़ में आते हैं तो आइदर चाइना अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न होता है या फिर पाकिस्तान चाइना से कोई लोन मांग रहा होता है। बट रिसेंटली पाकिस्तान के एक ट्विटर अकाउंट से, जो कि चाइना बेस्ड पाकिस्तान काउंसलेट का ट्विटर हैंडल है, वहां से एक पोस्ट कर दिया गया है जिसमें दावा ये किया गया है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ उइगुर मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स को लेकर एक बात स्टार्ट करी है और इस इशू में चाइना के साथ एक सीरियस डिस्कशन करने का भी सोचा है। तो ये ट्वीट अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस कैरी करता है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं बेसिक से। पहले जानते हैं कि काउंसलेट होता क्या है। तो अदर देन जो मेन फॉरेन एम्बेसी होता है किसी भी कंट्री का किसी दूसरे कंट्री में, वो होता है कैपिटल में। काउंसलेट इसी मेन फॉरेन एम्बेसी का एक सैटेलाइट बेस्ड होता है उसी देश के किसी दूसरे मेजर सिटीज में कैपिटल को छोड़कर। तो पाकिस्तान की मेन फॉरेन एम्बेसी आपको मिलेगी बीजिंग पर, चाइना बेस्ड। लेकिन दूसरे जो बड़े सिटीज हैं चाइना की, फॉर एग्जांपल शंघाई ले लो या चांडू ले लो, यहाँ आपको मिलेगा पाकिस्तान के काउंसलेट। तो ऐसा ही एक काउंसलेट है पाकिस्तान का चाइना के चांडू सिटी में, जिसका मेन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ये पोस्ट किया गया है। एंड इस अकाउंट में पिन करके ये कहा गया है कि हम चाइना के साथ कुछ इश्यूज में बात करेंगे, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ उइगुर कम्युनिटी। एंड जिस तरीके की सरल भाषा में ये पोस्ट किया गया है, कई घंटों तक लोगों ने यही माना कि ये ट्वीट एक्चुअली में किया है पाकिस्तान की काउंसलेट ने ही। बट इस ट्वीट करने के इमीडिएट रिस्पॉन्स में पाकिस्तान के मेन फॉरेन ऑफिस ने अपनी खुद की ट्वीट पोस्ट करके बताई पाकिस्तान काउंसलेट ऑफ चांडू का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है और पाकिस्तान की तरफ से उइगुर मुस्लिम्स के बारे में ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान की फॉरेन एम्बेसी ने उइगुर वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया टू मेक श्योर कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से उइगुर मुस्लिम के सिचुएशन के साथ ना जोड़ा जाए। तो इसका रीजन क्या है, क्यों पाकिस्तान उइगुर कम्युनिटी के साथ अपना कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचारों का अपोज करने में लगा रहता है। तो इसे जानने के लिए पहले जानते हैं कि चाइना की उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम क्या है। इन शॉर्ट, चाइना का जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है, जिसे सिंगयांग रीजन भी कहते हैं, वहाँ टोटल पॉपुलेशन का 2% उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ओवर द ईयर्स ऐसे मैनी रिपोर्ट्स सामने आए हैं, इवन प्रोटेस्ट भी हुए हैं कि चाइना इस जगह इन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको रीएडुकेशन कैंप्स में रखा जाता है, जहां इन्हें फोर्सफुली एंड वायलेंटली अपने रिलीजियस बिलीफ को नकार के उन्हें चाइना की इमेज पे मॉडिफाई करने का सीख दिया जाता है। इवन रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि चाइना यह ऑर्गन हार्वेस्टिंग कर रहा है और इस ऑर्गन हार्वेस्टिंग रैकेट का मेन शिकार है उइगुर कम्युनिटी के लोग। आप पूछेंगे कि अगर चाइना यहाँ इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है तो यूनाइटेड नेशंस ये सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर रही। अनलाइक अदर कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जो वेरियस सैंक्शंस और क्रिटिसिज्म का शिकार है, चाइना को क्या ये फेस नहीं करना पड़ रहा? तो देखिए, यहाँ रोल आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को ओवर द ईयर्स चाइना जो मनी प्रोवाइड करता है वो सिर्फ अपनी इकोनॉमिकल नीड्स के लिए ही नहीं है, रादर उसके अलावा भी कई रीजन है। और एक ऐसा रीजन है कि जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में उइगुर मुस्लिम्स के ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, तब पाकिस्तान हमेशा आगे आकर चाइना को डिफेंड करता है। एज ए न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरे इस्लामिक कंट्रीज को लीड करता है और कहता है उइगुर मुस्लिम के सिचुएशन के बारे में कोई भी कुछ कमेंट ना करे। चाइना यहाँ निर्दोष है और जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी लोग कह रहे हैं, और काफ़ी स्टोरीज भी है लोगों की जो चाइना से भाग कर आए हैं, ये सारे झूठी है। ये स्टोरीज, ये प्रोटेस्ट सब झूठ है। तो अब आप लोगों को ज़रूर समझ आ रहा होगा कि पाकिस्तान की काउंसलेट से ये ट्वीट कितनी इंपॉर्टेंट है। बट अभी भी यहाँ ये पता नहीं चला है कि किसने इस अकाउंट को हैक किया है। इंडियन हैकर, अमेरिकन हैकर, इवन आउटसाइड ऑफ चाइना जो उइगुर कम्युनिटी के मुस्लिम्स हैं, उनमें से भी कोई हो सकता है। एंड ऐसे समय पाकिस्तान का अकाउंट चूज करके एंड उइगुर कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को फिर से सामने लाने की कोशिश करने का फ्यू इंपॉर्टेंट रीजंस भी है। चलिए उन्हें जानते हैं। एक तो हो सकता है कि पाकिस्तान की उइगुर मुस्लिम्स को लेकर जो हिपोक्रेसी है, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है यूएसए एंड जापान की रिसेंटली ली हुई कुछ स्टेप, जिसने चाइना की सोशल मीडिया को काफी पैनिक में भी डाल दिया। यूएसए और जापान ने हाल ही में अपने डिफेंस टाइज को और भी मजबूत किया है और न्यू पैक्ट्स और वेपन्स एक्सचेंज के द्वारा जापान को और भी पावरफुल बनाया है। जापान ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें लगता है रिसेंटली चाइना और नॉर्थ कोरिया के जो एग्रेसिव बिहेवियर है, उसकी वजह से जापान की सिक्योरिटी को फ्यूचर में खतरा हो सकता है, इसलिए ये पैक्ट साइन किए गए हैं। अदर देन दैट, यहाँ डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए भी नासा के साथ जापान की न्यू प्रोजेक्ट्स की बात भी चल रही है। बट जो मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट वैल्यूएबल डिसीजन है यहाँ, वो है एक ग्लोबल बॉडी का लॉन्च। यूएसए और जापान मिलकर एक न्यू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करेगी जो प्राइमरीली फोकस करेगी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के रिपोर्ट्स पब्लिश करने को लेकर। एंड ये न्यू जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके रिपोर्ट्स यूएन के इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट होंगे। एंड ये ऑर्गेनाइजेशन एशिया पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करेगा ड्यू टू जापान इन्वॉल्वमेंट। और चाइना के सोशल मीडिया में इसी बात का मास पैनिक है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन यूएसए और जापान बना रही है वो प्राइमरीली चाइना को फोकस करेगा और नॉर्थ कोरिया को भी टारगेट करेगा। क्योंकि देखो, अगर हम यूएन की बात करें वहाँ पाकिस्तान जैसे देशों की वजह से प्रॉपर ह्यूमन राइट्स के डिस्कशन हो नहीं पाता। बट विद दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन चाइना की जो एक गंदी हिस्ट्री है उइगुर कम्युनिटी को लेकर वो दुनिया के सामने आ सकती है। बाकी आज के समय चाइना की जो इकोनॉमिकल वेल्थ है उससे चाइना आराम से उइगुर कम्युनिटी के जेनोसाइड को कवर अप कर सकता है। जैसे चाइना ने रिसेंटली किया था। चाइना ने कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स को शिंगयांग रीजन में इनवाइट किया था एंड उन्हें वहाँ जो अच्छे अच्छे मॉल्स है, जो सड़कें बन रही हैं उसको दिखाकर ये आर्टिकल पब्लिश करवाया था कि उइगुर कम्युनिटी के मुस्लिम्स के ऊपर यहाँ कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा, तो आपको किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। जो भी एविडेंस, प्रोटेस्ट और लोगों की पेनफुल स्टोरीज हैं वो सारी झूठी है। तो इस वजह से यूएसए एंड जापान की ये जो नई बनाई हुई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो चाइना इस तरह से अपने हॉरिबल कामों को वाइट वॉश करता रहेगा दुनिया के सामने। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।